प्रॉफिट कमाओ और भाड़ में जाएं ये लोग। अगर मैं आपको जेन्युइन सी बात बताऊं ना, ये बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। क्या ठीक कह रहा है? तुम भी बकवास कर रहे हो, वो भी बकवास कर रहा है, वो भी बकवास कर रहा है, तुम भी बकवास कर रहे हो। तुम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हो। ये जो पीछे तुम्हारे जो लगा हुआ ना, तुम लोग कहते हो कि ये दवाई इस काम के लिए, ये दवाई ओ भाई फ्री नहीं है, फ्री नहीं लेनी। तुम कहते हो 1000 रुपए की दे रहे हैं, 2000 की दे रहे हैं, तुमको नंगा कर दिया। फ्री नहीं लेनी, फ्री तुम पैसे दोगे फिर भी नहीं लेनी। तुम कहोगे ना कि पैसे लेके ये दवाई खिलाएं, नहीं खिलानी। यानी ये पैसे दें आपको 10 लाख रुपए पाकिस्तानी देंगे और कहेंगे आपको ये टैबलेट खिलाएं आप अपने बच्चे को, नहीं खिलानी है आपने, वो जहर होगा। इनकी कोई दवाई आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, ये याद रखें। आगे बोल। किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो सीजन के हिसाब से पूरी कीमत पे बेच रहा होता है, और जब उसका सीजन आउट हो जाता है वो उसी प्रोडक्ट को 60% 70% डिस्काउंट पे लगा देता है, बेचता है। तो इसका मतलब क्या कि वो आपको फिर भी उतने प्रॉफिट पे चीज दे रहा है जो कि उसे पहले बच रहा था। कभी ऐसे पॉसिबल नहीं होता। मेरा सस्ती दवाई का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट, आपको मुझ पे यकीन करना पड़ेगा इस चीज पे, मैं आपकी कॉस्ट के लिए काम कर रहा हूं। अगर एक प्रोडक्ट क्या कॉस्ट के लिए काम करते हो? सेहत के लिए काम करना, कॉस्ट के लिए काम कर रहे हो। तुम एजेंट हो फिर भी उसमें तुम्हारे, क्योंकि तुमने एक कोर्स किया है, तुमने सेलमैनी करनी है, तो सेलमैनी जो होता है वो बिजनेस आ जाता है, और जब बिजनेस हो जाता है उसमें सेहत नहीं है। ठीक है, तुम चाहे एक मैं कहता हूँ 1 रुपए की दवाई वो 2 लाख की देते हैं, तुम 1 रुपए की दवाई देते हो, 1 रुपए की। अब देखो 1 रुपए की कहाँ 2 लाख, कहाँ 1, वो 1 रुपए की जो तुम दवाई बेच रहे हो वो भी एजेंट हो, तुम सेलमैन हो, वो इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है। समझ लगी? तो एजेंट होते हैं। बाद में जो समझा रहा हूं उसको फॉलो करो। तो ये आपने समझ लिया, तो ये सुने आगे। इसे 7000 रुपए है, क्योंकि ऐसी फॉर्मुलेशन मार्केट में है ही नहीं है। अगर ये कंपनी वैल्यू पे मैं आपको बेचना शुरू करता, मैं 6000 रुपए की आसानी से बेच देता ना, उस पर भी मैं आपको कहता 50% डिस्काउंट है, तो आप फिर भी बड़े खुश हो जाते। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर रह के आपसे कम कमाना है और आपको ज्यादा डिलीवर करना है। कैसा कमाना है? यानी सेलमैन आपने सोच लिया, यानी उनकी प्रोडक्ट सेल करनी है, बेचनी है, चाहे वो 2 लाख की चीज है। इन्होंने कहा जी 1 रुपए की आपने नहीं लेनी। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने 1 रुपए की भी नहीं लेनी। इनको ये आपको कहेंगे ना कि ये 2 लाख रुपया मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये अपने बच्चों को जाके दवाई खिलाएं, तो दवाई वो नहीं खिलानी, वो केमिकल है, वो जहर है, वो आपके बच्चों की सेहत बिगाड़ देगा, आपके ऑर्गन अंदर से तबाह बर्बाद कर देंगे, आपका फंक्शन खराब कर देंगे। तो ये बात है। तो ये जनाब सेलमैन को भी होगी, ठीक है। आगे भी बड़ी बातें हैं, छोटी बातें नहीं है, ठीक है। ये ले आगे देखें, ब्रेन ट्यूमर का खौफनाक सफर, ये देखें, ये ले देखते जाए। ये म्यूजिक ही लगाना, अगर कुछ करना भी है। मेरा नाम हामिद महमूद है। ये मेरी बेटी खुजैमा नूर है। तो शुरू में 2020 में ये स्कूल पढ़ती थी, कुरान हिफ्ज करती है, इकरा रोज़ अतफाल में। तो 2020 में इसके सर में जो ना शदीद दर्द हुआ, और इसके चेहरा भी डेविएट हो गया था, इसको पैरालाइज का अटैक हो गया था। मैं फौरन इसको जाना चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में है हमारा अमृतसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। आप याद रखें पाकिस्तानियों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एजेंट लोग हैं, कोई इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ब्रेन ट्यूमर का इनके पास इलाज नहीं है। ये इनके अपने बनाए गए जो मेडिकल फील्ड के लोग होते हैं, उनको जाके इंटरव्यू दिया जाता है। कोई दूसरा बंदा नहीं, कभी पेशेंट नहीं आपके सामने आएगा, पेशेंट को लेके आए सामने लाइव ला के उसको कहें चले जी इसका ट्रीटमेंट करके दिखाएं। ये सब लॉलीपॉप दे के आप लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये जनाब इनके अपने एजेंट है, और जनाब आगे जाके लाया अमल तैयार किया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर का इनके अमेरिका के पास इलाज नहीं है, वो जो बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैंने जब इलाज किया तो अच्छा उसका ट्यूमर बहुत कम रह गया था, वो गए तो उन्होंने अमेरिका वाले ने परेशान हो गए कि ब्रेन ट्यूमर इसका कम हो गया। उन्होंने कहा ये आपकी सर्जरी हो गई इमरजेंसी। उन्होंने बता दिया कि मैं हकीम से ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो हकीम से, उसकी बीवी ने बोला कि मैं हकीम से ट्रीटमेंट करा रही हूँ। उसने जनाब जाते ही उसको कहा कि नहीं जी नहीं, आप इसका इमरजेंसी है, उसका इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन करना है। वो बंदा पहले पैरालाइज था, चलना शुरू हो गया, चल के गया, तो उन्होंने जनाब उसको ऑपरेशन करके ना उसको इस हालत में भेज दिया, इस हालत में। और मैंने कहा ऑपरेशन क्यों कराया आपने? मैं मेरे से पूछा, आपने कहते वो कहते इमरजेंसी है, इसको इमरजेंसी ऑपरेशन करा। मैं कहा वो तो आपने बताया क्यों उनको? जब आप बता देंगे वो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट सही होके ना जाए, हमारा जो गाहक है वो हमारे पास ही रहे।
तो ये याद रखना, मुझे पता ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है क्या नहीं करता। तो तुम ब्रेन ट्यूमर का जेंटों का काम नहीं है। इसकी बातें सुने जरा। कराने वाले हैं, वहां पर लेकर गया तो आपने देख लिया, बस इतने ऐसी वीडियो थी इसकी, बस उसने यानी बालाखर हुआ खत्म सफर। एक दिन में सफर कर खत्म करेंगे ये, ठीक है। ये ले, ये आगे देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेल जो है वो फ्रेश लगे, आपकी लुक फ्रेश हो और आपके जोड़ों का मसला ना हो, आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त रहे, आपके अंदर ताकत रहे हमेशा। पहले ये माँ का दूध के ऊपर आ गया था, अब ये कहता है जी आपके जिल्द के ऊपर ये होना हो, फलाना हो, टमकाना हो। देखिए, सुनते जाए इनकी बातें, सुनते जाए। अब क्या बेचने लगा, देखें जरा। सेलमैन है ना। मैंने आपको कहा जो MBBS, PID, कंसल्टेंट, लेटर पढ़ा, ये सब सेलमैन है। नाम दिया गया डॉक्टर, लेकिन है सेलमैन। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मेरा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के डॉक्टरों को, ये सब सेलमैन है। ये इलाज करना इनको किसी को नहीं आता। इलाज है तो इनको कोई सामने है नहीं, इनके पास इलाज नहीं। ये रिपोर्टें देख के आपको कहते हैं ये सेलमैन ही है, ये दवाई खाएं, बस ये ले। और खुदा न खासा आप कैंसर से बच जाएं और आपको कोई ऐसा मसला ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपके जोड़ों के मसले ना हों, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मसूड़ों से खून ना आए, आपके दांत मजबूत रहें, तो आप विटामिन C जो है अपनी रूटीन में ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा इसकी टैबलेट्स आती हैं, सिकॉन की टैबलेट है, इसके अलावा देखा, ये मैं आपको क्या बोला, ये सेलमैन है। विटामिन C खा ले, वो फलाना विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सदियों से चलाते आ रहे हैं। फिर वही लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया। तो आगे तुम्हें छोटा की नजर नहीं आ रहा, सारे बंद हो गए थे। दोबारा फिर उन्होंने कहा कि आप किधर आ गए ऑर्गेनिक पे, हमारा तो प्रोग्राम आपने डब्बे पे बातें कर दिया। दोबारा इनको जनाब लेक्चर दिए कि जनाब दोबारा आए आप, इसका दोबारा ट्रेनिंग दी गई है इनको।